हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। सो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं, कौन से स्टेटमेंट्स गलत हैं या रॉन्ग है। देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लेंडर्स इन इनफॉर्मल सेक्टर। तो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर जो क्रेडिट दिया जाता है, जो क्रेडिट एक्टिविटीज होती है, उनको सुपरवाइज करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। देन आरबीआई स्टॉप्स द मनी लेंडर्स फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। तो आरबीआई उन मनी लेंडर्स को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं कि वो गलत तरह से अपने पैसे को उगाते हैं। मतलब अगर उन्होंने किसी को क्रेडिट किया है तो गलत तरीके से वो रीपेमेंट करवाते हैं, तो आरबीआई उनको स्टॉप कर सकती है। ठीक है, तो आरबीआई उनको स्टॉप नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। अब अगर ये रॉन्ग है तो ये हमारा आंसर हो सकता है। देन ऑप्शन नंबर सी, कंपेयर टू द फॉर्मल लेंडर्स मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लेंडर्स चार्जेस मच लेसर इंटरेस्ट ऑन लोन्स। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि फॉर्मल लेंडर्स की तुलना में जो इनफॉर्मल लेंडर्स होते हैं वो कम ब्याज पर लोन देते हैं। तो दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, इसीलिए हमारा आंसर होगा, क्योंकि जो फॉर्मल लेंडर्स होते हैं उनकी इंटरेस्ट रेट कम होती है एज कम्पेयर टू इनफॉर्मल लेंडर। जैसे कि जो साहूकार वगैरह है वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर क्या करते हैं, लोन देते हैं, ब्याज या उधार देते हैं। तो बी और सी हमारा क्या होगा, रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए वो हमारा आंसर होंगे। सो द राइट आंसर इज ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।